Good morning to all. Welcome to my channel. Today we will be discussing जो आपका जो बिजनेस स्टडीज़ का है उसका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 1। अभी वो चैप्टर डिस्कस करने के पहले हमने ये बात करेंगे, जैसे आप लोग जो आपका क्लास 11 में क्या सीखा है। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉफिट मेकिंग हो सकता, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो सकता। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन हो सकता है आपको जानकारी है, जैसे क्लब है, सोसाइटी है, एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। एंड प्रॉफिट मेकिंग कौन है, वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होता है। आप ऑर्गेनाइजेशंस आप देखोगे जैसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसको प्रॉफिट मेकिंग हो और नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, उसमें आपको सब टाइप का भी उसको भी काम चलाने के लिए उसको क्या क्या ज़रूरत होता है, उसको मकसद क्या है। मकसद मतलब है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, एम क्या है। बिकॉज कोई भी उद्देश्य ऑब्जेक्टिव और एम छोड़ के कोई भी काम हमने कर नहीं जाएंगे। जैसे पहले हमने डिस्कस करेंगे, सपोज मान लो आपका सामने घर का सामने एक क्लब है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सोसाइटी और लोकल सोसाइटी पीपल एंड मेंबर्स अदर्स को सर्विस प्रॉपर्ली देना है। बहुत सारी क्लब में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज है, जिसका जिम है, स्विमिंग सेक्शन है, लाइब्रेरी है। ऑल दिस सेक्शंस पीपल यू आर टू गिव द सर्विस टू द सोसाइटी। नाउ दूसरा सिचुएशन में आप आ जाओ, जैसे हमने हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो पर्पस और एम क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का पर्पस यही होता है, आपको बहुत सारी कस्टमर्स को आपको सेटिस्फाई करना है एंड आपको हायर लेवल ऑफ बिजनेस रीच करना है। नाउ ये सब जो हायर लेवल ऑफ बिजनेस को आपको रीच करने के लिए आपको करना क्या है, मतलब ये जो एम्स और ऑब्जेक्टिव रखना है, वो बहुत सारी लोग के लेके ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, मेन पर्पस है। तो ऑब्जेक्टिव नहीं फुलफिल कर पाए तो उसको हमारी कोई भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन का कोई मीनिंग बनता नहीं है। तो बहुत सारी लोग जब एक साथ में काम करेंगे कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए, उनका जो प्रोसेस होता है वही मैनेजमेंट कहला जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी लोग एक साथ में काम करने का जो प्रोसेस है उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। वो प्रोसेस क्या क्या है, वो प्रोसेस है प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोसेस मतलब है डिफरेंट स्टेप्स, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है एंड कंट्रोल है। ये सारी मैनेजमेंट का टर्म्स है। हमने दूसरी चैप्टर और दूसरी हमारा वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसको डिटेल डिस्कशंस का हम लोग को इतना ज़रूरत नहीं होगा। नाउ आप आ जाओ, जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है, जो बहुत सारी फंक्शंस होती है, जैसे वो फंक्शंस इंटर रिलेटेड है। क्या क्या फंक्शंस होता है, फंक्शंस होता है जैसे आपको प्रोडक्शन है, परचेज है, स्टोरिंग है, देन सेल्स है, मार्केटिंग है। ये जो डिफरेंट फंक्शंस है ये इंटर रिलेटेड है, ये एक से बिना दूसरा अधूरी है। जैसे है आप मटेरियल जो परचेज कर रहा है उसका प्रोडक्शन का रिलेशन ऐसे ही है। मटेरियल ठीक टाइम से नहीं परचेज कर पाओ तो आपको प्रोडक्शन होगा नहीं। फिर प्रोडक्शन होने के बाद आपको स्टोरिंग ठीक से करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्शन होने स्टोरिंग का बाद आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करना पड़ेगा। बिकॉज प्रोडक्शन तो ऐसे पर्पस कुछ नहीं है, माल आपको बेचना पड़ेगा, देन ओनली योर अर्निंग विल बी देयर। जो यही है हमारी डिफरेंट फंक्शंस। ये जो डिफरेंट फंक्शंस है, एवरी डिपार्टमेंट अपना अपना इंटरेस्ट रहते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। जैसे प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, ये एक चेन का काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, हम अभी जो बात कर रहा है, मेरा हाथ, ब्रेन एंड सब कुछ एक साथ में काम कर रहा है बोल के मैं बात कर नहीं पा रहा हूँ। सिमिलरली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ठीक ढंग से चलने के लिए इसको डिफरेंट फंक्शंस जो इंटर रिलेटेड है वो कोऑर्डिनेशंस करके ठीक ढंग से उसको चलाना है।
नाउ हमने जो मैनेजमेंट जो बात हमने बोल रहा है, वो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, जो हमने जो ऑब्जेक्टिव का बात बोल रहा है, जो मैक्सिमम पीपल का हमने सर्विस देना है। ये सर्विस देने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट। नाउ क्वेश्चन आया, कौन सा रिसोर्स आपको लगता है। जैसे एक कोई भी एक टाइप हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें दो तरह ये सब चीज आपको लग जाता है। जैसे मटेरियल्स आपको लगता है, इक्विपमेंट लगता है, इंडिविजुअल्स जैसे लोगों का, बहुत सारी पर्सन्स को भी इन्वॉल्वमेंट होता है। सो उसी टाइम से हम लोग को देखना पड़ेगा, जो आप जो काम कर रहा है, वो जो रिटर्न आपको जो मिल रहा है, जो मिनिमम रिसोर्सेज देके कैसे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। दैट मीन्स लीस्ट कॉस्ट में आपको सर्विस देना पड़ेगा। आप सर्विस कैसे भी दे सकते हैं, बट उसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखना पड़ेगा। आप जब तक कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं देखोगे, देन प्रॉफिट तो आपको बनेगा नहीं। टू टेक एन एग्जांपल, ये जो प्रोडक्ट हमने पेन परचेज बनाते जा रहा है, इसके लिए बहुत सारी मटेरियल लगता है एंड इसके लिए लेबल लगता है, इसके लिए मेसिंग भी लगता है, सब कुछ लगता है। जो ये प्रोडक्ट के लिए आप 10 रुपया मार्केट में इसको दाम होता है, आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कोई कैसे भी प्रोडक्शन करे तो आपको चलेगा नहीं। आपको देखना पड़ेगा, आपको 2 रुपीज मार्जिन रखने के लिए आपको 8 रुपया में प्रोडक्शंस करना चाहिए। सो 8 रुपये में आप प्रोडक्शंस कैसे करोगे, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप जो लिस्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा है, जो रिसोर्स को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नाउ कॉन्सेप्ट इज कमिंग, जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए एफिशिएंसी का साथ यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप देखो, जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी, ये एक कॉइन का दो साइड है। मतलब है इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी दोनों साइमल्टेनियस चल सकता है। एक एग्जांपल आप दे सकते, कोई भी काम इफेक्टिव हो सकता है बट एफिशिएंट नहीं हो सकता, और फिर भी दूसरा कोई काम एफिशिएंट हो सकता, इफेक्टिव नहीं हो सकता। उसके लिए एग्जांपल हमने क्या दे सकते, जैसे एक किसी को एक टारगेट फुलफिल करना है, जो 5000 टन मटेरियल किसी को हम लोग को दे देना पड़ेगा। बट आप उसके लिए क्या किया, वो टारगेट फुलफिल करने के लिए आप ज़्यादा से सेकंड शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट आप लगा दिया, एक्स्ट्रा पीपल लगा दिया, देन वो आप टारगेट फुलफिल कर दिया। बट ये स्कीम आपको इफेक्टिव है बट एफिशिएंट यही नहीं है। उसके लिए योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, आप जानते हैं टुडे जो मार्केट है वो है बायस मार्केट। आपको सेलिंग प्राइस फिक्स्ड है, कॉस्ट बढ़ जाए तो आपको मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, दैट मीन्स प्रॉफिट कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स योर टारगेट फुलफिल कर दिया, इट इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए आप टोटल प्रोडक्शंस कर नहीं पाया। सो टोटल प्रोडक्शन मतलब है 5000 आपको मार्केट में मटेरियल चाहिए, बट आप क्या किया, आप ओनली 4000 मटेरियल प्रोडक्शंस कर पाया। उसमें क्या होगा, आपको मार्केट में टोटल प्रोडक्शंस नहीं पाएंगे एंड टोटल योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन विल नॉट बी देयर। सो इसमें क्या है, आपको एफिशिएंट है, आप लिस्ट कॉस्ट में आप कर रहे हैं बट योर प्लान इज नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव मतलब है ये सब लोग को आपने दे नहीं पाया, योर टारगेट फुलफिल हुआ नहीं। कस्टमर्स आप जब कस्टमर्स को 5000 को आपको मार्केट है, आप 4000 बेच पा रहा है, दैट मीन्स 1000 आदमी किधर जाएगा, वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में खरीद कर लेगा। सो इसीलिए ये जो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी वो दोनों साइड बाय साइड जाएगा एंड इसके लिए इसको एक आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप जब तक इसको बैलेंस नहीं कर पाओगे इतना तक आपको ये प्रोडक्शन और योर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ठीक ढंग से फुलफिल होगा नहीं। नाउ ये जो हमने बात कर लिया टोटल चीज, ये है अभी के लिए योर टोटल ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग टोटल डिस्कस कर लिया। देन नाउ हम लोग
वो जो दूसरा चैप्टर में हमने डिस्कस करेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक इतना हमने रख रहा हूँ। देन आपको ये वीडियो जैसे अच्छा लगे, आप थोड़ा सोच सकते थे इसमें थोड़ा मटेरियल है, आप थोड़ा बहुत सारी लाइक्स करो, शेयर्स करो एंड माय चैनल सब्सक्राइब कर लो। जैसे मैं फ्यूचर के लिए बहुत सारी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके आऊँगा। जैसे बोल रहा हूँ ना, जो अभी जो है मैनेजमेंट कैसे है उसको ऑब्जेक्टिव जान लिया, उसको जो सेकेंड पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट, ऑल वीडियोस रेगुलर में आएंगे। सो आप लोग को मेरा चैनल फॉलो करते रहो। सो अभी तक इतना रख रहा हूँ, मैं वीडियो अभी इधर भी एंड कर रहा हूँ। ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के साथ मिलते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।